हेलो एवरीवन। आज इस समय हम भारतवासी सब बहुत गहरे संकट में आ रहे हैं धीरे धीरे, और शायद ये संकट धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये संकट है क्रूड ऑयल का। देखिए, हमारे देश में लगभग लगभग हम मोस्ट ऑफ द क्रूड है बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 50% के आसपास का क्रूड मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आता है, और बाकी बचा हुआ 30% रशिया की तरफ से आता है। और उसके बाद जो बचा 20-25% कुछ जो बचेगा वो हम छोटी छोटी कंट्रीज से भी लेते हैं, यूएस से भी लेते हैं। और हमारी इस तरीके से हमारा देश चलता है। तो हमारी डिपेंडेंसी आप समझिए कि कितनी मिडिल ईस्ट पे बनी हुई है। तो मेरा ये कहना भारत सरकार से कि इतने समय से युद्ध चल रहा है और ईरान और इसराइल और अमेरिका जैसी पावर्स का युद्ध चल रहा है, तो क्या हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये स्थिति बनेगी। हमारा 50% जो तेल है मिडिल ईस्ट से आ रहा है, कतर से आ रहा है, इराक से आ रहा है, और कुवैत से आ रहा है, तो है ना, सऊदी अरब साइड से भी आ रहा है। तो हमने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा बनेगा। तो शायद मुझे लग रहा है कि या तो इन्फॉर्मेशन हमारी सरकार को ढंग से नहीं मिली है, वो शायद भरोसे में रहेगा, या सरकार ने हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है इससे पैनिक और समय के हिसाब से ठीक हो ही जाएगी सिचुएशन। लेकिन वो समय के हिसाब से और ख़तरनाक सिचुएशन हो गई है। और आज हम देख रहे हैं कि सिलेंडर्स ही नहीं मिल रहे। आप सोचिए, तेल तो बहुत दूर की बात है, सिलेंडर्स जो हमारी मोस्ट नेसेसिटी है वो हमारे लिए दिक्कत हो गई है। तो मेरा भारत सरकार से ये निवेदन है कि चूंकि 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो हम लोग कभी सेंट्रलाइज नहीं रह सकते। हम किसी एक चीज़ के लिए केवल एक वेंडर पे हम भरोसा नहीं कर सकते। मान के चलिए, हम रशिया से हम इंपोर्ट बढ़ा लेते और कल को रशिया के साथ कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती, तो अब हम कहाँ जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि भारत सरकार की ये स्ट्रेटेजी बहुत गलत हो गई है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट को हमेशा सेंटर में रखा। भले ही रशिया था, हमें रशिया को भी बैलेंस करना था, दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज़ जो ऑयल बेचती हैं उन्हें भी हमें बैलेंस में रखना था, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। तो भारत सरकार से मेरा फिर भी यही निवेदन है कि जो गलती हुई है, अब उसको सुधार पाना बहुत मुश्किल है। इस सिचुएशन पे तो सुधार पाना बहुत मुश्किल है कि अब हम अपने आप को डाइवर्ट कर लें किसी ऐसे देश की तरफ जो हमारी आपूर्ति पूरी तरीके से कर पाए। तो मेरे हिसाब से वो तो भाई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है लॉन्ग टर्म में, अभी तो नहीं हो सकती लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकती है वो। और वो ये होगा कि आप अपने क्रूड को कोशिश करें कि डाइवर्सिफाई करें, डिफरेंट कंट्रीज से लें। ऑयल के ऊपर सब्सिडी जो है वो देश में दें, और बाहर से भले ही इंपोर्ट करना पड़े लेकिन भारत सरकार सब्सिडी दे जिससे प्राइस बैलेंस रहे। तभी हम एक अच्छी सिचुएशन में रह पाएंगे। अदरवाइज़ हमारे साथ ही हमेशा की दिक्कत बनी रहेगी और हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, हमारा देश ही रुक जाएगा इस चक्कर में। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने ईवी की तरफ गए हैं, हम लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट्स में नहीं जा रहे। जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे देश में फ्यूल की बात करी जाए तो अल्टरनेट फ्यूल नहीं, ईवी पता नहीं कब तक आएगा। खाने बनाने की बात करी जाए तो आज हमारे देश में अल्टरनेट फ्यूल नहीं है। तो अल्टरनेट फ्यूल्स पे भी सरकार काम करे, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स को डाइवर्सिफाई करे, तो ही दिक्कतों से बच सकते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय में।